हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेट फंड, बैलेंस फंड और लॉन्ग टर्म फंड्स में कैसे डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड की जब बात आती है तो और एक टाइप होता है कि एक ही म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शंस मिलते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड में जाए या फिर डिविडेंड ओरिएंटेड में जाए। तो बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा ग्रो हो बहुत ही अलग डिमेंशन तक, लाइक बहुत अच्छे से ग्रो हो और आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है, तो आपको हमेशा ग्रोथ फंड में जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा डिविडेंड मिलता रहेगा और उसको हम थोड़ा इंजॉय करते रहेंगे, तो आपको डिविडेंड के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप डिविडेंड फंड लेते हो और आपका डिविडेंड से ही पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी टैक्सेशन का एक एस्पेक्ट जुड़ जाता है। तो यूजुअली लोग ग्रोथ ही लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। उस तरह से हमें रिटर्न्स थोड़े हाई मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि व्हाट इज द आइडियल अमाउंट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, आपकी सैलरी 1 लाख है, 50,000 है, 20,000 है। वो बहुत जरूरी है कि आप समझे कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हो रहे हैं और महीने के एंड में आप कितना सेव कर पा रहे हैं, और उस सेविंग्स में से आप म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। फिर टाइम होराइजन का एक एस्पेक्ट जुड़ जाता है, क्योंकि टाइम होराइजन ये जरूरी क्यों है ये हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। फिर आपका गोल भी बहुत जरूरी है कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है। और फिर आपका रिस्क एपेटाइट कितना है कि मैं अगर थोड़ा रिस्क ले लूं तो चलेगा, या फिर नहीं नहीं भाई, हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सेफर फंड्स में खेलना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, ये 5 बहुत जरूरी पॉइंट्स आ जाते हैं जब आप फंड्स के बारे में बात करते हो। तो ये देखिए, ये हमने एक केस लिया है कि समझिए आपको 10 साल बाद एक घर खरीदना है और आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये 50 लाख आपके घर की कीमत भी हो सकती है, या फिर आप सोच रहे हो कि 50 लाख का डाउन पेमेंट करूंगा, 1.5-2 करोड़ का घर लूंगा लोन लेके। तो अगर आप हर महीने 14,870 रुपीज एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में डालोगे, हर महीने की एसआईपी करोगे अगले 10 साल तक के लिए, तो आपका 10वें साल में 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो जमा हो जाएगा। अब ये स्मॉल कैप और मिड कैप का मैं इंडस्ट्री एवरेज 18% रिटर्न अज्यूम कर रहा हूं। लेकिन समझिए आपने थोड़ा कम रिस्क लिया और आपने बोला चलो ब्लू चिप फंड में डालता हूँ, नहीं तो डेट फंड में डालता हूँ। और डेट फंड, ब्लू चिप फंड में 10% रिटर्न तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डेट फंड में डाल रहे हो तो आपको हर महीने 24,870 डालना पड़ेगा। आप देख सकते हो डेट फंड और ब्लू चिप फंड्स में कितना, मतलब स्मॉल कैप फंड और डेट फंड में कितना फर्क आ रहा है। आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं। इसीलिए जब आपका ड्यूरेशन 7 साल से ज्यादा का हो, तो आपको हमेशा स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड या हाई रिस्क ओरिएंटेड फंड्स होते हैं ना, उसमें पैसा डालना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत होता है। और डेट का आप देखोगे 10% रिटर्न के हिसाब से आपको कितना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए देखेंगे। यहाँ पे अगर मुझे 3 साल बाद कार खरीदनी है और मेरे हिसाब से मुझे 7 लाख रुपए की तो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आप देखोगे मैंने सेम 18% स्मॉल कैप के लिए कंसिडर किया है और 10% ब्लू चिप के लिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 14,000 के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे 16,000 रुपए के आसपास, और मुझे एंड में रिटर्न्स 7 लाख मिल जाएंगे। इतना मेरा अप्रोक्स तो एक्यूमुलेट हो जाएगा कि मैं 3 साल बाद गाड़ी खरीद लूं। फिर थोड़ा रिवर्स एनालिसिस करेंगे। जैसे समझिए मेरे पास, मुझे आज बोनस मिला है दिवाली पे, या फिर मैंने कार, अपनी पुरानी कार बेची और मैं अगले कुछ सालों के लिए नहीं सोच रहा हूँ नई गाड़ी लूं, तो मैं इस पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आज। तो आज अगर आप ब्लू चिप फंड में ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो अगले 3 साल में ये पैसा 1,33,000 के आसपास हो जाएगा। 5वें साल में 1,61,000 के आसपास हो जाएगा। 10वें साल पे 2.5 लाख के आसपास होगा, और 20वें साल पे 6-6.5 लाख रुपए के आसपास आपका ये पैसा हो जाएगा, जो 10% के हिसाब से देखें। लेकिन अगर हम यही पैसा
स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में डालेंगे और हम लोग 18% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो तीसरे ही साल में मेरा पैसा 1,60,000 हो रहा है, 64,000 के आसपास मेरे को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे मुझे 5 साल वेट करना पड़ रहा था 1,61 के लिए, और यहाँ पे 1,64,000 हो रहा है। फिर 5वें साल में ही मेरे को 2,58,000 मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे मुझे 2,59,000 के लिए 10 साल वेट करना पड़ा था। फिर 10वें साल पे 5 लाख, और 20वें साल पे आप देखोगे मैंने कोई जादू नहीं किया है, सिंपल कंपाउंडिंग का मैथमेटिक्स है। 20वें साल पे आपका 1 लाख रुपया 27 लाख रुपीज हो जाएगा। दोस्तों आप समझिए, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कुछ भी कर सकता है, आपको कितना पैसा दिला सकता है। 1 लाख आपके 20 साल में 27 लाख हो जाएंगे, और वही आप डेट फंड में डालोगे तो 6,72,000 ही होंगे। इसीलिए जब आपका हॉराइजन, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बहुत लंबा है, तब आपको स्मॉल कैप फंड्स में जाने चाहिए या मिड कैप फंड्स में जाने चाहिए, और अगर आपका हॉराइजन कम है तो आपको डेट ओरिएंटेड फंड में जाना चाहिए, रिस्क कम लेना चाहिए। ये है हमारा इंडिया का डेमोग्राफ, जहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, वेस्ट बंगाल से भी, और नॉर्दर्न साइड्स के सिस्टर सिटीज वगैरह है जो वहां से थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट आ रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर येट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो ये था हमारा तीसरा वीडियो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।